Hello student. So welcome to Sony Model Public School online classes. So last वीडियो में हमने द फन दे हैड का जो रीडिंग पार्ट था, चैप्टर का जो डिस्कशन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और आपको अच्छे से समझा दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ, हमने आपको बताया था कि कैसे जो मार्गी, टॉमी एंड ये सभी कोई जो पास्ट का जो स्कूल है, अभी का जो स्कूल है उसके बारे में कैसे बात कर रहे थे, कैसे उनको बुक मिला, किस तरह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन अच्छे से किया था। चलिए आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे थोड़ा एक लुक कर लेते हैं, है ना। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, है ना। कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ अहेड फ्रॉम नाउ मार्गी डायरी एंट्रीज। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। अगर नहीं होता है तो आप हमें रिपोर्ट करोगे, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको एक सेकेंड। चलिए, मैंने इसको थोड़ा सा साइज इसका थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स या कपल ऑफ सेंटेंस इच। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट में आंसर देना है। हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, है ना। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे, तो आपको इसका आंसर देना है। हम आपको, चलिए मैं इसको साइड बाय साइड मतलब एक बार दिखा देते हैं, है ना, क्वेश्चन के साथ। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखी थी। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या कभी मार्गी ने उसके पहले बुक देखा था। जब टॉमी को बुक मिला और दोनों ने देखा, उसके क्या पहले में कभी बुक देखा था, है ना। इसका आंसर लिखना है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, और उसको बुक के बारे में क्या थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात लगी। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या होता है आपकी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, हाँ, वेयर वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ है, और है ना कहाँ था। उसके बाद डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके पास कोई क्लासमेट भी थी, है ना। तो इस तरह से उसके आप ये जवाब देना है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, है ना, और किस तरह के सब्जेक्ट वो सीखते थे। चलिए, तो पहले पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके लिए हमने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, तो ये आपके लिए फायदा हो जाएगा, है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, तो मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे। तो मार्गी, ये जो मार्गी इज 11 ईयर एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये आपको फटाफट लिख देना है ना। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो इस डेट को टॉमी को क्या मिला, रियल बुक मिला था। मार्गी ने अपने डायरी में ये नोट डाउन किया। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी बुक देखा था। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ठीक है, आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, है ना। व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक, क्या तो उसको बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज फाइंड आउट हुआ। द बुक हैड येलो एंड व्रिंकल पेज, है ना। बुक बुक के बारे में स्ट्रेंज क्या था कि बुक में जो पेज था वो एकदम पुराना सा वैसे हो गए थे, जैसे बहुत सिकुड़ सिकुड़ टाइप के हो गए थे। द वर्ड ऑफ द बुक वर स्टिल, और जो बुक में जो वर्ड थे वो फिक्स थे, मूविंग नहीं थे, है ना। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सी फाउंड दिस थिंग्स स्ट्रेंज, ये सब चीज़ें उसको क्या लग रही थी, थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज़ें लग रही थी। ठीक है। वट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या होता है, आप क्या सोचते हैं। ए टेली बुक इज displayed on the television screen and the text of the टेलीबुक इज सिमिलर टू अ बुक, है ना। और उसके टेक्स्ट जो है बुक के जैसे ही सिमिलर होते हैं। जैसा आप अभी पीडीएफ जो पढ़ते हो, टेलीबुक, ये सब टेलीबुक के कैटेगरी में चला आएगा। ठीक है। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट,
एक तो उसका स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट थे। मार्गी स्कूल वाज नियर हर ऑन बेडरूम, है ना, उसके बेडरूम के बगल में उसका स्कूल था, क्लासरूम था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसके कोई क्लासमेट नहीं थे, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तभी तो क्लासमेट होगा। ठीक है, तो जिस तरह से अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से उस समय मार्गी मतलब पढ़ती थी। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, है ना। तो मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट लर्न करते हैं? मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये मार्गी एंड टॉमी इस तरह से सब्जेक्ट पढ़ते थे, मार्गी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, टॉमी जो है हिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, है ना। रेफरेंस टू द स्टोरी का मतलब ये हो गया कि स्टोरी के आधार पे आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, है ना, मैं इसको नहीं फेंक सकता। ठीक है, तो ये किसने बोला इस सेंटेंस को? अब क्या चीज फेंकने की बात हो रही थी? बुक, कि हम बुक को नहीं फेंक सकते। हु सेज दिस वर्ड, किसने बोला था? मार्गी सेज दिस वर्ड, है ना। और व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, है ना। और टॉमी को जो रियल बुक मिला था उसके बारे में बात करें कि नहीं, मार्गी ने बोला कि नहीं हम इसको नहीं फेंक सकते हैं। व्हाट इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, स्पीकर ने इसको किस चीज से कंपेयर किया है? द स्पीकर कंपेयर इट विद द टेली बुक, है ना, टेलीविजन वाले बुक जो होते हैं उससे कंपेयर किया था, मतलब कंप्यूटर के बुक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं क्वेश्चन सेकेंड में, श्योर they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। ठीक है, तो ये किसने बोला? ये इसका मतलब सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर मतलब ये तो पक्का है कि उनके पास एक टीचर मतलब था, टीचर थे उनके पास, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, है ना, वो एक कोई ना कोई इंसान मतलब था उस समय का जो टीचर था। तो हु डज दे रेफर टू, है ना, हु डज दे रेफर, दे किसके लिए रेफर हो रहा है? मतलब जो उस समय के बच्चे, दे आर रेफर टू द पीपुल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, है ना, जो ओल्ड टाइम के जो बच्चे थे स्टूडेंट क्लास के मतलब स्कूल के, उनके लिए ये दे का रेफर किया गया है। गुड, हेयर रेगुलर रेफर टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड, है ना। हु डज रेगुलर मीन्स, अच्छा रेगुलर देखो, रेगुलर टीचर किसके लिए? मैकेनिकल टीचर के लिए रेफर किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इट कंट्रेस्टेड कंट्रेस्टेड विथ, है ना, इट कंट्रेस्टेड विथ अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम हु वाज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये उसके साथ कंपेयर किया गया इसको, है ना, तुलना किया गया इसको कि जो नॉर्मल समय में अभी के समय में जो टीचर होते हैं, जैसे हम लोग हैं स्कूल में आकर के क्लासरूम में आपको पढ़ाते हैं, तो उससे कंपेयर किया गया है कि मैकेनिकल टीचर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ओके, अब फिर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद और क्या क्वेश्चन था इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गया? अच्छा एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में इसके आंसर करने। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो मार्गी एंड टॉमी के किस टाइप के टीचर्स थे एक बार इसको देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, उनके पास मैकेनिकल टीचर था। दे वर टॉट ऑन देखिए यहाँ पे, है ना, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन, उनको कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ाया जाता था। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज ए टीचर हु वुड टीच द पब्लिक इन ए क्लासरूम, उनके पास कोई वैसा क्लासरूम नहीं था जो अभी के स्कूलों में होते हैं, और वैसे कोई टीचर्स नहीं थे। ठीक है, जो आकर के क्लासरूम में उनको पढ़ाए, है ना, तो ये सारी चीजें थी उनके पास। उसके पास जो हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, है ना, कंट्री इंस्पेक्टर के लिए मार्गी मदर को क्यों सेंड कर दिया गया? ठीक है,
मार्गी मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज, क्यों सेंड किया, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था नॉट फंक्शनिंग इफिशिएंटली, है ना, वो मैकेनिकल टीचर सही से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, है ना, उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, डिफिकल्ट टेस्ट, और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। कौन, मार्गी, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, है ना, उसने क्या किया। He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level, and mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margi, है ना। मार्गी के अकॉर्डिंग उसका IQ लेवल सेट कर दिया गया और उसके स्पीड को सेट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिकल टीचर के जो करेक्शन था वो किसने किया, कंट्री इंस्पेक्टर ने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है why was marking doing badly in geography, what did the country inspector do to help her, है ना, वो क्यों जो मतलब उसका परफॉर्मेंस बेकार आ रहा था, मार्गी का बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर था वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, है ना। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन displaying the questions. The country inspector adjusted its speed up to average 10-year-old level, है ना। Thus the mechanical teacher speed was controlled appropriately. The country inspector assured that the overall pattern of Margi progress was quite satisfactory, है ना। तो उसको सब कुछ सेट कर दिया जिसकी वजह से मार्गी का जो पूरा जो परफॉर्मेंस था वो सब कुछ अच्छा आ रहा था, सेटिस्फैक्ट्री आ रहा था, ठीक है। What had once happened to टॉमी टीचर को क्या हुआ था, एक बार, है ना, एक बार देख लेते हैं। टॉमी टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर had blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoy. अब जब टीचर को लेके चला गया था तो क्या हुआ, अब कुछ उसके पास था ही नहीं सोर्सेस पढ़ने के लिए, तो वो मस्त एंजॉय करते थे उस समय। कौन, टॉम। Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, है ना, मार्गी के पास रेगुलर आवर था, डे था कि हाँ इस समय आपको इस तरह घंटे पढ़ाई करना है। मार्गी है रेगुलर डे एंड आवर फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू एंड प्रॉपर वे में करते हो तो आप उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो और सीख पाते हो, ठीक है। तो रेगुलरिटी जो है लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से मार्गी की लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, है ना, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट, है ना, उसने बताया कि ओल्ड स्कूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, है ना, एक मतलब अलग तरह से स्कूल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सभी बच्चे स्टडी के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड सैल्यूटेड इन द स्कूल यार्ड, ठीक है, वो बहुत इंजॉय करते थे, हंसते थे, खेलते थे। दे इंजॉय टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन टुगेदर इन क्लासरूम, है ना, वो मस्ती भी एक साथ करते थे और पढ़ाई भी एक साथ करते थे, चीज़ों को सीखते भी एक साथ थे, ठीक है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, है ना, उन्होंने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया है। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, है ना, वो घर में नहीं रहते, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, है ना, वो एक स्पेशल बिल्डिंग जहाँ जिसको स्कूल बोलते हैं वहाँ पे जाते थे। दे गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट, दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर बट लिविंग ह्यूमन बीइंग, है ना, और वो जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं, वो एक इंसान होते मतलब थे जो पढ़ाते थे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, आपको एक्सरसाइज हमने कराया है, आपको इसको कंप्लीट करना है। बाकी जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आप इसको खुद से करिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम इसका आंसर लिखा देंगे। बाकी जो ग्रामर पार्ट्स है एडवर्ब, इसको हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और उसी तरह से फिर इसके बाद आपका लेटर सेक्शन आता है, लेटर सेक्शन भी एक बार देख लेंगे और फिर तब हम चलेंगे रोड नॉट टेकन, है ना, और फिर हम रोड नॉट टेकन के ऊपर चलेंगे। तो आप होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर, आप इसको अपने नोटबुक में कर लीजिए इसका क्वेश्चन आंसर। ओके ओके, थैंक यू।